हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल मुसाफिर यार में। मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त सुनील। हम हैं अभी इस वक्त सिसु में। अब सिसु से आगे की तरफ अपनी जर्नी कंटिन्यू करेंगे। यहां हमने नाइट कैंपिंग किया था, पूरा वीडियो वगैरह सब आपने देख लिया होगा। अभी बज रहे हैं सुबह के 9:30। अब यहाँ से अपनी जर्नी आगे कंटिन्यू करते हैं और पहुँचेंगे लद्दाख के रोड के ऊपर। तो चलते हैं आगे। सिसु क्रॉस करके आएगा दारचा बॉर्डर, जिसपा से फिर दारचा बॉर्डर आएगा, तांडी आएगा। तांडी में पहले डीजल भराएंगे, उसके बाद फिर आगे की जर्नी अपनी कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सफ़र पे अपने लद्दाख की तरफ। ये अभी हम सिसु में एंटर हो रहे हैं। सिसु से जस्ट 2 किलोमीटर पहले ही हमने कैंपिंग किया था। आपको थोड़ा सिसु भी घुमा देते हैं। सिसु में बेसिकली 2 ही चीज़ है, एक मॉनेस्ट्री है और एक वाटरफॉल है और एक छोटा सा लेक है जिसमें लोग बोटिंग वगैरह करते हैं। तो वो साइड हम आपको दिखाएंगे और फिर अपनी जर्नी आगे की तरफ कंटिन्यू करेंगे। ये अभी जो लेफ्ट हैंड साइड पे जो रास्ता गया वो नीचे हेलीपैड की तरफ जाता है, जो पार्किंग वगैरह जो बनाया है अभी ऊपर से वो दिखाई देगा। और लेफ्ट हैंड साइड पे पीछे एक वाटरफॉल है। सामने है ना सब फ्रेश बर्फ गिरी है। अब हम आपको नीचे का व्यू दिखाते हैं। ये देखिए, ये नीचे का जो पोर्शन आपको दिख रहा है, अभी मैं आपको बैक कैमरे से भी करके दिखाऊंगा, ये सेल्फी कैमरे से। ये पूजा हेलीपैड है, नीचे खाने पीने का स्टॉल और वो अलग लगता है। और ये आपको ये वाटरफॉल दिख रहा है, ये सिसु का मेन वाटरफॉल है जिसको लोग देखने के लिए आते हैं। और ये सिसु का लेक है, बट लेक अभी पूरा खाली हो गया है, यानी सूख गया है। लेक में पानी नहीं है। देखिए, ये सिसु का लेक है, आर्टिफिशियल लेक है, बट अभी पानी है ही नहीं इसमें। पूरा लेक सूख गया है। देखो नीचे जीसीबी भी काम कर रहा है, ये सामने जीसीबी है, काम कर रहा है, यानी कुछ बना रहे होंगे, इसको डेवलप कर रहे होंगे। और ये पूरा हेलीपैड है नीचे। हेलीपैड ग्राउंड बोलते हैं इसको। यहीं गाड़ियाँ पार्किंग वगैरह होती है, चाय पानी नाश्ते का स्टॉल सब आपको यहीं मिल जाता है। और ये बिल्कुल सामने सिसु का वाटरफॉल, द फेमस सिसु वाटरफॉल। अगर आप मनाली नहीं रुकना चाहते तो आप सिसु में अभी आके रुक सकते हैं। सिसु में भी आपको नहीं होगी तो कम से कम 500 से ऊपर होटलें हैं। सिसु मनाली से थोड़ा सा सस्ता होगा। सीज़न टाइम पे शायद थोड़ा 19-20 हो सकता है। बाकी आपको रहने की मज़ा सिसु में भी आएगी। अगर आपको क्राउडी वातावरण नहीं अच्छा लगता तो आप सिसु में आके रुकिए, सबसे बेस्ट जगह है। मनाली से 40 किलोमीटर के आसपास का डिस्टेंस पड़ता है। 1 घंटे का ड्राइव अगर करेंगे आप, तो अटल टनल क्रॉस करते ही जैसे ही लेफ्ट हैंड साइड पर टर्न मारेंगे तो 4 से 5 किलोमीटर में सिसु आ जाता है। ये सिसु से अपने जो रोड जाता है जिस्पा की तरफ, उस रोड के ऊपर आपको बहुत सारी होटलें मिलेंगी। आप आराम से अपना ये नाइट स्पेंड कर सकते हो। देखिए, लेफ्ट एंड राइट हैंड साइड पे दोनों तरफ होटलें ही होटलें हैं और काफ़ी अच्छी नई प्रॉपर्टी भी हैं, कुछ बन भी रही है अभी। और सबका लगभग जनरली साइड आपको सिसु वाटरफॉल दिखाई ही देगा। होटलों का लोकेशन इस प्रकार से बनाया हुआ है। एकदम पीसफुल जगह है सिसु। जिनको शांति पसंद है उन्हें सिसु पसंद ही आएगा। क्या बढ़िया स्नो पीक माउंटेन दिखाई दे रहे हैं। तांडी 20 किलोमीटर है। तांडी में हम डीजल भराएंगे। सब जगह वाटरफॉल है। ग्लेशियरों के नीचे से वाटरफॉल आता है, पता भी नहीं चल रहा है कि वाटरफॉल चालू होगा, नीचे दिखता है तो यहाँ से आ रहा है। ये हम तांडी पहुँच गए हैं। तांडी का फेमस पेट्रोल पंप, जो पहले इस रोड पे लास्ट पेट्रोल पंप हुआ करता था। यहाँ से सीधा लेह में पेट्रोल पंप मिलता था। अभी बीच में केलोंग में भी खुल गया है, बट केलोंग का पेट्रोल पंप का उतना विश्वास नहीं होता है, तो जनरली लोग यहीं से भरा के निकलते हैं।
पीछे तांडी का पेट्रोल पंप था। हमने मंडी से आगे वैसे भी डीजल भरवाया था, बट इसके आगे डीजल सीधा लेह में मिलता है, तो हमने हमारी गाड़ी में यहाँ टंकी हमारी फिर से फुल करा ली। 13.5 लीटर के करीब में डीजल आया, और जो आया वो उतना हमने टंकी फुल कराई। अब यहाँ से अपनी जर्नी आगे की तरफ कंटिन्यू करेंगे। जैसे ही आप तांडी से डीजल भरवा के निकलते हैं तो 200 मीटर जैसा नीचे आते हैं तो आपको 2 रिवर मिलती है। ये जो आपको दिख रही है ये चंद्रा रिवर है, जो हमारे साथ साथ सिसु से आई, और ये लेफ्ट हैंड साइड से एक रिवर और आ रही है, ये भागा रिवर है। और यहाँ ये दोनों रिवर का संगम होता है, जो चंद्रभागा संगम के नाम से जाना जाता है। और वहाँ से जो रिवर आगे की तरफ जाती है, ये श्रीनगर कश्मीर के अंदर जो रिवर आपको दिखाई देती है, चिनाब रिवर, वो ये रिवर है। तो ये चंद्रभागा संगम है। चंद्रभागा रिवर से जैसे ही आप आगे चलते हैं 200 मीटर पे, तो द फेमस तांडी ब्रिज आपको आएगा। अभी हम तांडी ब्रिज क्रॉस करेंगे। तो जैसे आप पेट्रोल पंप छोड़ते हैं, वैसे 200 मीटर के पास चंद्रभागा रिवर का संगम आता है, और वहाँ से 200 मीटर आगे जिस तरह चलते हैं तो तांडी ब्रिज आता है। तो अब हम तांडी ब्रिज को क्रॉस करेंगे, द फेमस तांडी ब्रिज। ये आ गया तांडी ब्रिज। ये भागा रिवर के ऊपर बना हुआ है। तांडी ब्रिज के नीचे से जो रिवर बह रही है वो भागा रिवर है। आपको जैसे पता है, मैं पहले सच पास से आने वाला था। सच पास से किल्लर होके हुए, उधमपुर होके हुए, उदयपुर होते हुए, और फिर यहाँ तांडी की तरफ नीचे उतरने वाला था। तो ये जो पीछे जो आपको ये जो रोड दिख रहा है, ये उदयपुर से नीचे की तरफ उतरता है। किल्लर से आप सच पास से किल्लर, किल्लर से उदयपुर, और उदयपुर से फिर आप इस तरफ की तरफ नीचे उतरते हैं, और वहाँ से फिर हमें ये रोड पकड़ना था। यहाँ से उतरते हम इस रोड से और ये रोड पकड़ते। तो ये तांडी पे ये रोड आता है। अगर तांडी छोड़ के, तांडी से आप जाना चाहते हैं तो तांडी से जैसे आप छोड़ेंगे तो आपको 2 रास्ते मिलेंगे। ये 2 रास्ते जा रहे हैं। आपको ऊपर वाला रास्ते पे जाना है जो सच पास की तरफ जाता है, और नीचे वाला रास्ता लेह की तरफ जाता है। तो अब हम अपने लेह वाले रोड को कंटिन्यू करेंगे। ये हम जिस जगह को क्रॉस कर रहे हैं ये केलोंग है। पहले लास्ट पेट्रोल पंप तांडी में हुआ करता था, अभी केलोंग में भी बन गया। पर केलोंग में अभी हमने देखा लाइन बहुत ज़्यादा थी, तो सेफ साइड है तांडी में पेट्रोल डीजल फुल करा के निकलना। और केलोंग से तांडी का डिस्टेंस पड़ता है 10 किलोमीटर के आसपास का। केलोंग में भी आपको रहने की बहुत अच्छी जगह मिल जाएगी। बहुत सारे होम स्टे है, होटल्स हैं, बहुत कुछ है केलोंग के अंदर। अगर आपको सिसु में भी नहीं रुकना है, या आप जल्दी आ गए हो, सिसु आपका कवर हो जाता है, तो आप केलोंग में भी आके स्टे कर सकते हो। काफ़ी अच्छा और बड़ा गांव है केलोंग। सारी फैसिलिटियां आपको यहाँ मिल जाती है, बस अड्डा भी है, सब कुछ है यहाँ। और रोहतांग पास होके तांडी आने में तो बहुत टाइम लगता है ना। पहले तो अपने रोहतांग पास होके ही आए थे तांडी, और ये अटल टनल की वजह से ये शॉर्ट हो गया थोड़ा रास्ता। ट्रैफिक डाइवर्ट हो गया ना। जिनको अटल टनल नहीं, रोहतांग नहीं जाना है, वो क्यों जाएंगे उस तरफ? पहला तो तुमको रोहतांग नहीं जाना है तो भी रोहतांग पास होके ही जाना है। अभी ट्रैफिक डाइवर्ट हो गया है। रास्ता भी शॉर्ट हो गया है। अटल टनल से शॉर्ट हो गया रास्ता। देखिए, अटल टनल से मनाली से आप सिसु गिनो 40 किलोमीटर, मनाली से रोहतांग पास ही तुम्हारा 55 किलोमीटर है। फिर वहाँ से तुम कोकसर निकलो, कोकसर से फिर घूम के वापस सिसु का रोड पकड़ो। हम दारचा ब्रिज पे पहुँचने वाले हैं। ये इस मनाली टू लेह का सबसे लंबा ब्रिज है ये। जहाँ तक मुझे पता है, लाहौल वैली जो गिनी जाती है उसका ये सबसे लंबा ब्रिज है। तो अभी हम जिस ब्रिज को क्रॉस करेंगे उसे दारचा ब्रिज कहा जाता है। पहले जो अपनी चेक पोस्ट हुआ करती थी वो जस्ट ब्रिज के बाद ही हुआ करती थी। अभी जो चेक पोस्ट है ले जाने के लिए, वो ये ब्रिज से हटा के आगे दारचा के आगे कर दी है। लगभग 8-10 किलोमीटर बाद आती है अब चेक पोस्ट। पहले ये ब्रिज ख़त्म होते ही तुरंत चेक पोस्ट आ जाती थी। तो ये दारचा ब्रिज है, लॉन्गेस्ट ब्रिज।
हाईवे को कनेक्ट करती है ना। जी हाँ, लेह मनाली हाईवे को कनेक्ट करता है ये ब्रिज। ये थोड़ा ऊपर से आपको दिखा रहे हैं, ये दारचा ब्रिज है जो लेह मनाली हाईवे को कनेक्ट करता है। कितनी छोटी छोटी गाड़ियां दिखाई दे रही है। मैं जहाँ खड़ा हूँ ये दारचा चेक पोस्ट के बाद का सर्कल है एक, ये पीछे आपको सर्कल दिखाई दे रहा होगा। यहाँ से अगर सर्कल से आप अगर राइट हैंड साइड पे ऊपर चढ़ जाते हैं तो ये ले रोड जाता है, और ये इसी रोड को अगर आप कंटिन्यू करते हैं सीधे, ये जो पीछे रोड जा रहा है ये सिंखुला की तरफ जाता है, जो पदम जंस्कार वैली के अंदर एंटर करता है। जो पहले जो चेक पोस्ट हुआ करती थी वो जो दारचा में चेक ब्रिज के पास हुआ करती थी वो अब यहाँ ला दी गई है, ये पीछे चेक पोस्ट है। तो यहाँ से आपकी एंट्री कराने के बाद फिर आपको अंदर एंट्री परमिशन दिया जाता है। तो हमारा एंट्री हो गया है। अब हम यहाँ से पहले सिंखुला जाएंगे, सिंखुला से वापस आएंगे और फिर ये वाला रोड अपना आगे लेह के लिए कंटिन्यू करेंगे। तो बढ़ रहे हैं अपने सिंखुला पास वाले रोड की तरफ। ऊपर साइन बोर्ड भी है, उसमें लिखा है सिंखुला 39 और पदम 143 किलोमीटर। तो चलते हैं सिंखुला पास की तरफ। रोड बिल्कुल फर्स्ट क्लास चकाचक मक्खन जैसी बनी हुई है। पहले ये रोड इतनी अच्छी नहीं थी, बहुत उबड़ खाबड़ और टूटी फूटी रोड थी। अभी तो देखते हैं कहाँ तक रोड बन गया है। मैंने लास्ट टाइम 23 में सिंखुला पास किया था जब कुछ 3 किलोमीटर जैसा रोड बाकी था, बट अभी बीच में 1-2 लोगों के वीडियो देखे थे तो बीच में भी कहीं कहीं काम चल रहा है तो रोड टूट गया हुआ था। अब आगे कुछ ऐसा आता है तो मैं आपको अपडेट देता हूँ, वरना रोड अभी तो मक्खन जैसा है। फर्स्ट क्लास गाड़ी चल रही है, 55 की स्पीड में गाड़ी चल रही है मेरी। अभी हम 39-40 किलोमीटर सिंखुला टॉप जाएंगे और उसी रोड पे वापस 39-40 किलोमीटर के करीब वापस आएंगे। और फिर आज लगभग स्टे हम जिंगजिक बार में करेंगे, जो कि एक सेंटर पॉइंट पड़ता है जहाँ पे आपको रहने और खाने और रहने की व्यवस्था हो जाती है। फिर उसके बाद हम हमारा जो लेह का सफ़र है वो कल शुरू करेंगे। तो आज का जो ये सफ़र है 100 जो जहाँ से हमने सिसु से उठाया और आज ये कंप्लीट पूरा दिन पूरा करेंगे, लगभग 170-75 किलोमीटर के आसपास का हमारा रन होगा। ये सिंखुला पास वाला रोड है ना, अपने में कुछ एक अलग ही तरफ का रोड है। आप दोनों तरफ देख सकते हैं, छोटे छोटे पत्थर हैं। अब इन पत्थरों को किसी ने सजा के रखा तो नहीं होगा। अब जहाँ तक ऊपर तक नज़र जा रही है वहाँ तक पत्थर दिखाई दे रहे हैं। ये राइट साइड में भी जो पूरा पहाड़ है भी पत्थर वाला है। ज़मीन लगभग पूरी पत्थरी ज़मीन लगती है। पूरे पहाड़ सूखे और पत्थर के पहाड़ हैं। आप लेफ्ट हैंड साइड पे दिख ही रहा होगा आपको, सारे बड़े बड़े पत्थर पड़े हैं। ये देखिए, सिर्फ पत्थर के सिवा दूसरा कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। जहाँ तक ऊपर नीचे राइट लेफ्ट दोनों तरफ जहाँ भी नज़र जा रही है सिर्फ पत्थर ही पत्थर है। रोड अच्छे बना दिए। हाँ, रोड के लिए तो भाई BRO को 1 बार नहीं 2 बार नहीं 3 बार नहीं, आप जितनी बार थैंक्स बोलोगे उतना कम पड़ेगा। थैंक्स टू BRO जो हमें इतने अच्छे फर्स्ट क्लास रोड दे रहे हैं। आराम से मेरा गाड़ी 55-60 आराम से चल रहा है। चौथे गियर में मेरा गाड़ी चल रहा है फर्स्ट क्लास। इतनी ऊंचाइयों पे। हाँ, इतनी ऊंचाइयों पे ऐसी पथरीली जगहों पे। चारों तरफ पत्थर ही पत्थर दिखाई दे रहा है। अभी हम एक पुराने लोहे के ब्रिज को क्रॉस करेंगे और इस ब्रिज को क्रॉस करते ये जो आवाज़ आती है ये कानों को बड़ा ठंडक देती है। वो उधर आ जाएगा लगभग, वो दिख रहा है ना, उतने में कहीं आ जाना चाहिए। फिर पता नहीं हो।
गोम्बोरंजन आएगा, उसके आगे पुणे आएगा, फिर पदुम आएगा। ये है सिंकुला टॉप, ये पीछे बोर्ड लगा रखा है, देख लीजिए 16,580 फीट। मनाली से सॉरी हम सिसु से निकले थे। सिसु से इसका डिस्टेंस है 40 और 35 75 के आसपास, 70-75 के आसपास का डिस्टेंस है। अगर आप आते हैं तब वापस जा सकते हैं मनाली तक। काफ़ी गाड़ियाँ मनाली से आती है, सिसु करती है, सिंकुला पास करती है और वापस चली जाती है। तो ये है सिंकुला टॉप, देख लीजिए चारों तरफ बर्फ़ से भरा हुआ है। बिना चश्मे आंखें खुल भी नहीं रही है, ऐसा माहौल है यहाँ। देखो पूरा वाइट वाइट है। आज तारीख है 6 जून। ये सामने है सिंकुला टॉप, पूरा वाइट वाइट है। जहां तक नजर जा रही है सफेद 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 के पहाड़ है, बस सिर्फ बर्फ के पहाड़ दिखाई दे रहे हैं। और ये नीचे सिंकुला लेक है, ये पूरा फ्रोजन हो गया है। ये लेक है पूरी, अभी पूरी जम गई है। ये बीच बीच में आपको एक दो स्पॉट दिख रहे होंगे हल्के हल्के से, वहाँ हल्का हल्का सा पानी दिखाई दे रहा है, बाकी पूरा लेक जमा हुआ है। हवा थोड़ी कम हो गई है इसलिए मज़ा आ रहा है। जब आए थे हम तब हवा थोड़ी तेज चल रही थी, तो अभी हवा नहीं चल रही है उतनी। क्या मस्त है दिख रहा है। अगर आप चश्मे उतार देंगे तो आपको खुली आंखों से, आंखें भी आपकी यानी खुलेगी नहीं, इतना रिफ्लेक्ट कर रहा है बर्फ। चारों तरफ एकदम वाइट 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 हो रखा है। हमको तो मज़ा आ गया यहाँ आके। अब आप भी आइए और यहाँ के मज़े लीजिए। पक्का रोड बना हुआ है, बीच में 3-4 जगह रोड टूटा हुआ है, ब्रिज का काम चल रहा है, वहाँ लोखंड के ब्रिज डाल दिए जा रहे हैं। अगर आप अगले साल आते हैं, जहाँ तक मेरा मानना है 2026 की मई महीने में, अभी देखो ये 6 जून है आज, तो भी इतना सारा बर्फ है। अगर आप 15 मई के आसपास आएंगे तो ये पूरा आपको वाइट ही दिखेगा, बहुत मजा आएगा। और रोड पक्का बना हुआ है, यहाँ तक गाड़ी मेरे को कहीं चलाने में दिक्कत नहीं। हाँ 2-3 जगह मेरे को फर्स्ट गियर मारना पड़ा, यानी आप यूँ गिनो ना, सिसु से दारचा से यहाँ का डिस्टेंस जो 40 किलोमीटर का है, उसमें मुश्किल से 1.5 या 2 किलोमीटर का थोड़ा हार्ड है, जहाँ पहले गियर में आपको गाड़ी चढ़ानी पड़ती है। बाकी तो आपकी गाड़ी फर्स्ट क्लास आती है, 40-45 मस्त रोड है और डबल लाइन रोड है, पक्का रोड है, फर्स्ट क्लास आप आराम से आ सकते हो। तो हमें तो मज़ा आया, आप भी मज़े लीजिए और सिंकुला पास आइए। वाइट वाइट एंड वाइट, सिर्फ वाइट के सिवाय दूसरा कुछ दिखाई नहीं दे रहा है यहाँ। पूरा नीचे तक लेक भी है जो है वो भी पूरी जम गई है, सिर्फ वाइट वाइट ही दिख रहा है। तो अब हमारा ये सिंकुला टॉप यहाँ ख़त्म होता है। यहाँ से अब हमारी जर्नी हम वापस रिटर्न के लिए करेंगे, हम आगे नहीं जा रहे हैं। यहाँ से 11-12 किलोमीटर आगे जाओ तो गोम्बोरंजन पड़ता है, फिर उससे थोड़ा आगे जाओ तो पुणे पड़ता है, फिर उससे थोड़ा और आगे जाओ तो पदुम पड़ता है, और फिर पदुम वाला जो जंस्कार वैली को जो रोड जाता है, ये सीधा ही रोड वहाँ जाता है। बेसिकली सिंकुला टॉप को लाहौल वैली और जंस्कार वैली का कनेक्टिंग पॉइंट माना जाता है। यहाँ से आप जंस्कार वैली में एंटर होते हो सिंकुला टॉप से, और ये पीछे जो रह गई ये लाहौल वैली है। तो हम वापस अपनी लाहौल वैली की तरफ वापस जाएंगे। तो आज का नाइट स्टे लगभग हम जिंजिंग बार में करेंगे। यहाँ से जिंजिंग बार होगा 40 एंड 25 65 किलोमीटर। भी हमको वापस 40 किलोमीटर तो हमको दारचा तक रिटर्न जाना है, और फिर वहाँ से हम लेह वाला रोड पकड़ेंगे। तो अब चलते हैं अपने सफ़र की तरफ, ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते हुए। तो चलिए हमारे साथ। तो अब हमारी जर्नी हम कंटिन्यू करते हैं वापस दारचा की तरफ।
हो गए। सिंकुला टॉप की हम चढ़ाई उतर रहे हैं। हमारे दुकान बदल गए हैं, इनको भी धीरे धीरे ट्रेन किया जाएगा ना। गाड़ी तो चलाते हैं, घर पे दूसरी गाड़ी है हमारे पास, वो गाड़ी तो इन्हीं के चार्ज में रहती है ज़्यादातर, छोटा गाड़ी। ये मुझे देते नहीं है, नहीं तो मैं सब जगह चला सकती हूँ। अब धीरे धीरे इनको ट्रेन किया जाएगा कि पहाड़ों पे भी थोड़ा गाड़ी चला सके। तो क्या है, मुझे भी थोड़ा शूट करने में मज़ा आएगा। ये हमेशा ये देखती है, वो देखती है, नाला देखती है, झरना देखती है, और मैं हमेशा रोड ही देखता रहता हूँ। जब भी देखो वो देखो वो देखो, अरे वो क्या, मैं इधर नीचे देखूँ या वहाँ देखूँ? तो अब मैं भी टैलेंट होना रास्ते का रास्ता एंजॉय करूँगा और देवी जी गाड़ी ड्राइव एंजॉय करेगी। मज़ा आ रहा है गाड़ी चलाने में? हाँ, है? मुझे तो मज़ा ही आता है, मुझे हर काम में मज़ा आता है। में मस्त पहाड़ दिख रहे थे, बर्फ तो उतनी है नहीं, और इनमें वाटरफॉल बहुत मस्त मस्त हो रहे थे। हमने सोचा क्यों ना हमारे दर्शकों को भी दिखाया जाए। 1 2 वो बीच में 3, मस्त पानी गिर रहा है। तो सिंकुला टॉप से हम नीचे उतर गए हैं। ये रास्ता जो आपने पीछे देख रहा है, ये सिंकुला की तरफ जाता है। अब हम अपनी जर्नी लेह की तरफ कंटिन्यू करेंगे। तो ये आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये सर्कल पड़ता है। ये सर्कल से जैसे आप सामने से आते हैं, बिल्कुल अगर नीचे की तरफ जाएंगे तो दारचा होते हुए मनाली, जिस्पा होते हुए कांडी मनाली निकल जाएंगे, सिसु होते हुए। और वहाँ सामने से अगर आप आते हैं, चेक पोस्ट इसी सर्कल के पास ही पड़ती है, तो वहाँ से अगर आप राइट साइड टर्न मारते हैं तो आप लेह हाईवे पकड़ेंगे। तो आप अपने लेह हाईवे को पकड़ के ऊपर जाएंगे। ये वाइट गाड़ी जा रही है, लेह हाईवे की तरफ जा रही है। तो चलिए चलते हैं लेह की तरफ। ये सिंकुला पास वाले टर्न से हम ऊपर की तरफ आए थे। तो जिंगजिंग बार की तरफ जब जाते हैं अपने, तो बीच में एक लेक पड़ता है जिसे दीपक ताल नाम दिया जाए। ये दीपक ताल लेक है। छोटा सा है और साफ सुथरा लेक है। हवा चल रही है तो पानी थोड़ा वाइब्रेशन कर रहा है, और पब्लिक भी है तो थोड़े पत्थर वगैरह डाल रही है।
वरना जो सामने का जो रिफ्लेक्ट है, जो पहाड़ दिख रहे हैं ऊपर, वो इसमें पूरे क्लियर दिखाई देते हैं। एकदम क्लीन पानी है, नीचे के देखो पूरे पत्थर दिखाई दे रहे हैं, क्रिस्टल क्लियर वाटर है, मस्त जगह है। ये दीपक ताल से हम नीचे उतरे हैं और अब जिंगजिंग बार की तरफ आगे जा रहे हैं। जिंगजिंग बार की चढ़ाई आपको दिखाता हूँ मैं, देखो कैसे जिग जैग रोड है, नीचे फिर ये ऊपर, फिर ये और आगे ऊपर, फिर और आगे ऊपर, वो वाइट गाड़ी आ रही है उसके ऊपर तक रोड है, बिल्कुल लास्ट कॉर्नर तक। देखो गाड़ियाँ जा रही है। दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं कि हम जिंगजिंग बार पहुंच गए हैं। ये यहाँ पर कुछ इस प्रकार के रहने के छोटे मोटे ढाबे और खाने की व्यवस्था है। बाथरूम वगैरह इनके पास सब ड्राई टॉयलेट वगैरह होते हैं और अंदर बेड लगा दिया जाता है। 200-300 रुपीज़ पर पर्सन का ये लोग कुछ चार्ज लेते हैं। हम लोग तो यहाँ रुके बट हमें उतना मज़ा नहीं आया, इसलिए हम यहाँ स्टे करना सूटेबल नहीं समझ रहे थे। और साथ साथ में हम सिंकुला जाके वापस आए थे तो मेरी मिसेस को माउंटेन सिकनेस हो गया था, तो इस वजह से हमने यहाँ रुकना मुनासिब नहीं समझा। अब हम यहाँ से वापस नीचे जिस्पा की तरफ जाएंगे और वहाँ जाके नाइट होल्ड करेंगे।